एवरीवन। तो भाई आज हम अपना पहला ओरिएंटेशन सेशन फिजिक्स माफिया के यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं। पूरा जो कोर्स तुम्हें फ्री मिलने वाला है यूट्यूब पे फॉर नीट एंड जेई 2026 2027 एस्पायरेंट्स, उसकी सारी डिटेलिंग, किस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर किया गया है, किस तरीके से मूव ऑन करेंगे आगे, और कब तक इसको खत्म करेंगे, और उसके बाद में रिवीजन प्लान क्या होंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो और अगर सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, तो तुम्हें इसके अलावा कहीं से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें प्लान तरीके से तुम्हें मिलेंगी। बस एक चीज रिक्वायर्ड होगी तुम्हारी तरफ से, वो तुम्हारा डिसिप्लिन। अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, जो काम तुम्हें दिया जा रहा है उसको एज ए ऑफलाइन क्लासरूम की तरह समझ के तुम कर सकते हो, तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। नीट और जे में कैसे डिफरेंशिएट हुआ होगा क्लासेस के ड्यूरिंग, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अपना पहला ओरिएंटेशन सेशन है, पहले बैच का जो यूट्यूब पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना। फॉर अगर तुम्हें जेई में आईआईटी वगैरह एनआईटी वगैरह में ये बहुत अच्छी रैंक मारनी है, या फिर नीट में तुम्हें अगर बहुत अच्छे रैंक से, बहुत अच्छे मार्क्स से अगर तुम्हें क्वालिफाई होना है, तो उसके लिए पूरी पूरी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स कोर्सेज में मैं शेयर करता रहूंगा। ठीक है। तो अभी मैं कोर्स के बारे में तुम्हें पहले बता देता हूँ। ठीक है। 2026 और 2027 के लिए रहेगा। 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये कोर्स रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो तब तक सिलेबस होगा ही नहीं। 2025 में जो जे एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, फिर नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेशन अलग से यूट्यूब पे लूंगा। तो अगर तुम्हारे कोई नॉन में ऐसा कर रहा है जो इस बार एग्जाम देने वाला है, तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो, उन वीडियोस को जो मैं लूंगा, जो सेशन में लूंगा। या फिर अगर तुम में से ही कोई दे रहा हो इस समय जो वीडियो देख रहा है, तो फिर तुम इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तुम्हारी आईआईटी या एम्स, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जो भी इंजीनियरिंग तुम फॉलो करना चाह रहे हो, उसमें अगर हमें आगे एक्सपेंड कर, आगे मूव फॉरवर्ड करना है उस लर्निंग को लेकर के, किस तरीके से हमें कोर्स में अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना है और क्या प्लानिंग होनी चाहिए तुम्हारी, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर तुम इस कोर्स को कम्प्लीटली फॉलो करते हो, तो तुम्हें फिजिक्स के अंदर तो कोई एक्स्ट्रा चीजों में डाइवर्ट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में भी तुम अपने टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है ना। किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं देना, किसी भी तरीके से ना, पढ़ने के समय ना डाउट्स के लिए। सारी चीजें तुम्हारे लिए फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। बस तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा। फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट होगी, मेरी तरफ से कॉस्ट होगी मेरा टाइम, तुम्हारी तरफ से कॉस्ट होगी तुम्हारा टाइम और तुम्हारा डिसिप्लिन। अगर तुम वो कॉस्ट देने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स माफिया, ये यूट्यूब चैनल जो है, इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं मिशन के बारे में, मेरे बारे में, डाउट किस तरीके होंगे, स्टडी मटेरियल क्या होगा। मिशन कुछ नहीं है, बस यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन जो चल रही है, उसी में मैं भी थोड़ा सा अपना एक इनपुट देना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बोलूंगा कि नीट और जेई में तुम्हें अगर इस कोर्स को फॉलो करोगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मिशन है कि तुम्हें कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। ऐसा होता है कि तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, फिर तुम्हें दूसरे चैप्टर में ऐसा होता है कि कहीं और जाना पड़ता है, फिर कहीं और जाना पड़ता है, कहीं कुछ ढूंढना पड़ता है, कहीं कुछ ढूंढना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर पूरा प्लान्ड तरीके से चलेगा। कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, तुम्हें पहले से पता बता दूंगा। और उसके ड्यूरिंग कोर्स में कैसे फ्लो करेंगे, उसकी रेगुलर अपडेट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, जहाँ पे तुम मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा अपने तुम्हारे डाउट्स का जो भी होगा। ठीक है। तो ये तो मिशन है। ठीक है, कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। मिशन सिर्फ इतना है कि तुम्हें बिना किसी चीज में डाइवर्ट किए डायरेक्ट तुम्हारी जो काम की चीजें हैं फिजिक्स में, वो तुम्हें मिलती रहे। मेरे बारे में बताऊं तो मैं जो लिखा हुआ है, अभी के सबसे बड़े ब्रांड में पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें उस तरीके से कंटेंट वाइज किसी भी तरीके से कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना जेई में ना नीट में। मैं खुद जेई में पढ़ाता हूँ, बट हाँ, मुझे पता है कि नीट में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें पढ़ाते समय, जेई में तो मैं प्रॉपर पढ़ाता ही हूँ, उसी के हिसाब से कोर्स डिजाइन कर रखा है मैंने। नीट में क्या क्या चीजें नहीं है जरूरत, मैं तो पहले बता दूंगा कि तुम्हें इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मैं रिकमेंड करते जाऊँ, वो नीट वालों को देखते रहना है। जेई वालों को जितना मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें करनी है। ठीक है। डाउट सॉल्विंग के लिए अगर बात करें, तो ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, जिसमें 220 के आसपास ऑलरेडी बच्चे हैं जो रेगुलर डाउट डिस्कशन करते हैं, मेरे साथ डाउट डिस्कशन करते हैं। जो मैं डेली लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, लाइव डिस्कस करता हूँ बच्चों से उनकी प्रॉब्लम, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ।
और ये बेस्ट चीज है, क्योंकि जिन टीचर से तुम पढ़ते हो शायद तुम उनसे हेजिटेट होते हो सीधे डाउट पूछने में। यहाँ पे तुम्हें वो बैरियर खत्म हो जाएगा, ना तुम मुझे जानते ना मैं तुम्हें जानता, ना मैं तुम्हें जज कर सकता ना तुम मुझे। डायरेक्टली तुम अपनी ऑडियो ऑन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, उसकी पूरी डिटेल आगे तुम्हें वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। तो डाउट्स के लिए तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही क्लास होगी उसके बाद में रोज मैं डाउट सेशन लेता हूँ। दिन में भी तुम डाउट पोस्ट कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है, आगे मैं बता दूंगा। स्टडी मटेरियल में तुम्हें किसी तरीके से कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक एक चीज बता दूंगा कहाँ से क्या क्या करना है। कोचिंग मटेरियल बिल्कुल मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जिस भी कोचिंग का मटेरियल तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर जहाँ से कोर्स ले रखा है, या फिर नहीं भी है तो तुम टेलीग्राम से या फिर ऑनलाइन कितनी भी जितनी मर्जी कोचिंग्स का मटेरियल तुम अवेलेबल करवा सकते हो अपने लिए, सारी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है। बुक्स जो रिकमेंडेड होती हैं, जो एनसीईआरटी के अलावा एससी भी है, जेई के लिए शशि भूषण तिवारी जी की बुक आती है एसबीटी, बहुत अच्छी बुक है फॉर जेई। हीरोडो हो गया, पाथ फाइंडर हो गया, फिजिक्स गैलेक्सी होगी, सिंगेज होगी, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बट मैं मेनली जो तुम्हें काम करवाऊंगा वो एचसीवी एसबीटी और हीरोडो के ऊपर। ठीक है। बाकी बुक्स के लिए जो कंसाइज मुझे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं खुद से तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। होमवर्क हम इन्हीं चीजों में से करेंगे जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है। फिर आगे बात करें कि मैं अभी बता रहा था कि जो अपना डाउट ग्रुप है वो किस तरीके से है। टेलीग्राम पे तुम सर्च करोगे माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है ना। स्टूडेंट के लिए 24/7 ओपन रहता है, कभी भी अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, या तो बाकी बच्चे जिन्होंने ये कर रखा है वो तुम्हारा रिप्लाई कर देते हैं, या फिर मैं जब भी फ्री होता हूँ क्लासेस से और अपने कामों से, तो मैं तुम्हें पर्सनल रिप्लाई करता हूँ ऑडियो मैसेज में, या फिर उसका रिटर्न सॉल्यूशन उसकी आगे तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा किस तरीके से काम करता है। और फ्री है, ओपन है, तुम भी जाके ज्वाइन कर सकते देख सकते हो, उसकी लिंक वगैरह मैं आगे शेयर करूंगा। ठीक है। डेली ऑडियो सेशन होता है इवनिंग में, 1 से 1.5 घंटे का मैं खुद ऑडियो सेशन लेता हूँ, जिसमें बच्चे मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट या कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है मुझसे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो किसी भी तरीके से तुम्हें ये फील नहीं होगा कि तुम्हें जो टीचर टीचर पढ़ा रहा है वो तुम्हारे से बात नहीं कर पा रहा, तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। यही जो इश्यू होता है ऑनलाइन में कि जिन टीचर से तुम पढ़ते हो उनसे तुम बात ही नहीं कर पाते, अपनी समस्याएं जो अपनी दिक्कतें हैं वो शेयर नहीं कर पाते। और अगर अवेलेबल है टीचर तो तुम कई बार शाय हो जाते हो, तुम शर्मा जाते हो, तुम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है, किसी को कोई जज नहीं करने वाला, कोई किसी को जानता नहीं है, तो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है मैं नहीं भी ले पाता तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में ये डाउट ग्रुप के इनसाइट्स हैं, जहाँ पे तुम बच्चों के रिएक्शंस देख सकते हो, मैं किस तरीके से ऑडियो में उनको मैसेज में अपना उनका डाउट जो होता है उनका आंसर कर देता हूँ, या फिर रिटर्न सॉल्यूशन में मैं उनका आंसर कर देता हूँ, बिल्कुल प्यारी सी हैंड राइटिंग में। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेरे बारे में बताऊं तो मैंने अपना बस कुछ नहीं है, अपनी आईडी बना रखी है डॉक्टर फिजिक्स के नाम से, ताकि कन्वे हो जाए कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और कुछ नहीं है। मैं सिंपल एक टीचर हूँ और अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, ऑफलाइन में बढ़िया चल रहा है, तो हमें उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं फ्री दे रहा हूँ। मुझे इन यूट्यूब से कोई इनकम लेने की कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ फ्री रहेगा इसी वजह से क्योंकि मेरा बाहर से सब कुछ चल रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि ऑनलाइन में जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली अपने टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाते, मैं बस इतना कर रहा हूँ। कुछ लिमिटेड बच्चे होंगे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होंगे। जो ग्रुप्स अभी ओपन है वो कुछ टाइम के लिए ओपन रहेंगे, जैसे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लिमिटेड होंगे जितना मैं हैंडल कर पाऊंगा वो हो जाएंगे, फिर मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा, फिर परमिशन के साथ ही एंट्री हो पाएगी, और उसकी लिंक्स जो है वो रेगुलर क्लासेस जो होंगी उनमें तुम्हें मिलती रहेगी। ठीक है। चलो भाई, स्केड्यूल के क्लास स्केड्यूल जो रहेगा अपना उसके बारे में तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि तुम छोटे समय में अपनी सारी डिटेल्स अपने पास गैदर कर लो। क्लासरूम की रेगुलर अपडेट्स तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है ना। हफ्ते में 6 दिन ही क्लास होंगी, एक दिन तुम्हारा छुट्टी का रहेगा जहाँ पे तुम रिवाइज कर सकते हो, अपना होमवर्क कर सकते हो पेंडिंग। 3 दिन 11th की, 3 दिन 12th की क्लासेस रहेंगी। बट इसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें बतानी है, स्टार्टिंग में ये चीज फॉलो नहीं हो पाएगी, उसका भी मैं रीजन तुम्हें बताऊंगा। बाकी जैसे ही 15-20 दिन होंगे ये वाला पूरा प्लान फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप जो है अपना @फिजिक्स माफिया चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, रेगुलर अपडेट सारी की सारी अब तुम्हें वहाँ वहाँ मिला करेंगी। हर एक क्लास की या कब क्लास होनी है, किस टॉपिक की होनी, कैसे होनी है, सारी वहाँ पे रेगुलरली मिलती रहेंगी। क्यूआर कोड स्कैन करके भी तुम कर सकते हो, जो क्यूआर कोड तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है।
स्केड्यूल के लिए मैंने बताया कि 11th और 12th की तीन तीन क्लासेज होंगी हर वीक, तो अल्टरनेट डेज पे होंगी। एमडब्ल्यू एफ को 11th की होगी, टीटीएस को 12th की होगी। ठीक है। 8 बजे हर एक क्लास का तुम्हें प्रीमियर स्टार्ट हो जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तुम उसको लाइव भी अटेंड कर सकते हो। मैं ऑब्वियसली लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने रिकॉर्डेड क्लास का प्रीमियर ऑन करूंगा। तुम अपना वहां पे पूरा पढ़ सकते हो, अपने पूरे नोट्स बना सकते हो, जो भी डाउट टाइम पे गोला लगा सकते हो। और जैसे ही क्लास खत्म होगा 9:30 पे या 9:45, जैसा भी होगा, जितनी भी लेंथ की वीडियो होगी, उसके बाद 10:30 पे मैं तुम्हारा खुद ऑडियो सेशन लूंगा टेलीग्राम के अपने डाउट ग्रुप पे, जहाँ पे तुम जो भी इस लेक्चर में दिक्कत आई हो तुम्हें, तुम डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर मुझे उस पॉइंट में ऐसे दिक्कत आई थी। ठीक है। ताकि तुम्हारे कोई डाउट क्लास के पेंडिंग ना रहे। हर एक क्लास में जो भी अगर टॉपिक कंप्लीट हुआ है, एक क्लास में, दो क्लास में, जैसे भी टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके ऊपर तुम्हें जो मैंने बुक्स बताई उनमें से क्या क्या होमवर्क तुम कर सकते हो, उसके बारे में तुम बताऊंगा कि ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ठीक है। तो तुम्हें क्लास वाइज, डाउट वाइज और होमवर्क वाइज कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुम सिंसियरली इसको फॉलो करोगे तो। लाइव मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें उसके ऑफलाइन क्लास जैसा एनवायरनमेंट बिल्कुल दे दूंगा, कि पहले क्लास होगी, तुम चीजें समझोगे, उसके बाद में तुम उस क्लास से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करोगे और होमवर्क करोगे। ठीक है। होमवर्क ऑब्वियसली मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, वो डिसिप्लिन तुम्हें खुद से रखना पड़ेगा। तो मैं जो तुम्हें बता रहा था कि जो 3 11th 3 12th की क्लासेस होनी है, वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं फॉलो होगा, कुछ दिन में मैं 11th के वो टॉपिक्स करवाऊंगा जो तुम्हें 12th में ही पढ़ाई करने से पहले होने चाहिए, तुम्हारे कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स के लिए, जैसे बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया। ये टॉपिक्स पहले करवाऊंगा, उसके बाद में यही फ्लो तुम्हारा फॉलो होगा, और इसकी सारी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें रेगुलरली मिलती रहेंगी, तो तुम्हें कोई ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे पास अपडेट नहीं है कि अब आगे क्या होगा। तो भाई चलते हैं, और जिस पल का हमें इंतजार था उसको रिवील करते हैं। और स्टार्ट डेट, जिस टाइम पे हम स्टार्ट करना, जिस डेट को हम स्टार्ट करना है, वो 31 मार्च पहली तुम्हारी क्लास होगी, बेसिक मैथ्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि 11th के कुछ टॉपिक्स करके हम 11th 12th अल्टरनेट डेज पे फिर आगे अपन कंटिन्यू कर देंगे। तो इस मोमेंट के लिए भाई, हम मैंने काफी मेहनत करी है, और तुम्हारे लिए चीजें अलाइन कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो एक थम्स अप अपना जरूर छोड़ें, अपना लाइक करें वीडियो को, और एक कमेंट में लिखें कि हाउ यू आर एक्साइटेड। और तुम अपने दोस्तों को रिकमेंड करो जो सिंसियरली पढ़ाई करना चाह रहे हैं। कंटेंट वाइज तुम्हें कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ ना। होमवर्क वाइज चाहिए तो तुम्हारी तरफ से सिर्फ तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है। कोर्स स्टार्ट होगा 31 मार्च को, मंडे को पहली तुम्हारी क्लास होगी। ठीक है। और जो तुम्हारा कोर्स एंड होगा वो होगा दिसंबर में। दिसंबर के लास्ट वीक से पहले पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, या फिर लास्ट वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो तुम्हें रिवीजन के लिए भी जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं जनवरी का, उनको भी एक मंथ का आराम से गैप मिलेगा रिवीजन के लिए और अपने टेस्ट वगैरह देने के लिए। टेस्ट वगैरह मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें प्रोवाइड करवा पाऊँ, बट इतना अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो तुम्हें, और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपने टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं बता दूंगा कि तुम इस टॉपिक पे इतना टेस्ट दे सकते हो, वहां से ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा अगर मैं कर पाया तो। लेकिन मैं उस चीज की प्रॉमिस नहीं करता। मैं तुम्हें सोर्सेज बता दूंगा जहाँ से तुम वो चीजें फॉलो कर सकते हो, वो भी फ्री। ठीक है। बुक्स जो हम फॉलो करने वाले हैं, एनसीईआरटी नीट वालों के लिए रिकमेंडेड है, जेई वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा तुम्हें जरूरी है करना। अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, करो तो वेल एंड गुड है। उसके बाद कोचिंग मटेरियल सभी को करना, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। कोचिंग मटेरियल तुम्हें सबको करना है ना। वो मैंडेटरी है, क्योंकि इनमें वो चीजें होती हैं जो सभी जगह से, सोर्सेज से उठाई हुई और कंसाइज चीजें होती हैं, जो तुम्हारे काम की चीजें होती हैं। नीट वालों को नीट का मॉड्यूल करना है, जेई वालों को जेई का करना है। एससीवी नीट वालों के लिए अपर लिमिट है, इससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपना एनसीईआरटी कोचिंग मटेरियल कर लेते हो तो तुम्हें उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो एचसीवी कर सकते हो। जेई वालों के लिए इतना मिनिमम क्राइटेरिया है कि एचसीवी तक तुम्हें इन तीनों में से करना है। एनसीईआरटी छोड़ सकते हो, कोचिंग मटेरियल और एचसीवी। उसके बाद में जेई वालों के लिए एसबीटी रिकमेंडेड है। ठीक है। बहुत प्यारी बुक है, एडवांस लेवल की अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके होमवर्क मैं तुम्हें दिया करूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। एचसीवी के भी मैं होमवर्क दिया करूंगा। कोचिंग मटेरियल का जो तुम जिस भी कोचिंग कर रहे हो उससे खुद के ढूंढ ढूंढ के तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से तुम्हें रेगुलरली होमवर्क करना है। इरोडो के मैं क्वेश्चन दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक के बाद कर सकते हो। अदर जो बुक्स हैं, फिजिक्स एलेक्सी सिंगेज वगैरह, अगर तुम फॉलो करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, है ना। और किसी भी मटेरियल से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, तो वहां से तुम्हें लेकिन खुद से करना पड़ेगा। इनका मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। इसके बाद में जैसे पाथफाइंडर जैसी बुक्स हो गई हैं फॉर ओलंपियाड, वो रिकमेंडेड होती है।
उसके कुछ प्रॉब्लम्स जो जरूरत होगी या तो मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, क्लास में ही हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जो जेई के लिए हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इतना तुम्हें करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्लासरूम रूल्स, कुछ नहीं है भाई, इन रूल्स को इम्पोज करने वाला कोई नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन खुद रहना पड़ेगा और खुद से चीजें करनी पड़ेंगी। खुद के लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि मेरी प्रिपरेशन में मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। खुद के लिए मैं पिछले लेक्चर को कितना तैयार करके आया जो मैंने पहले पढ़ा था इस लेक्चर में आने से पहले। अपने साथियों के साथ में जो डाउट ग्रुप है वहां पे कितने रेस्पेक्टफुल हो, चाहे तुम क्लास देखते वक्त टाइम पे हो, या फिर तुम अपना डाउट ग्रुप में कितने रेस्पेक्टफुल हो एक दूसरे के लिए, वो भी मैटर करता है। क्योंकि ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि तुम एक दूसरे के साथ में कैसे कंट्रीब्यूट करके चीजों को आगे ग्रो करते हो। ठीक है, अपने लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होना होगा, कोई तुम्हें चेक करने नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल अगर मैं बात करूं तो मेरा नंबर है 76968369322। इस पे तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मैं अटेंड नहीं करूंगा, इस नंबर पे शायद तुम्हारी कॉल लगे भी ना, और लग भी गई तो मैं अटेंड नहीं करूंगा। व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं तुम्हें उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा नंबर जरूर नोट कर लेना। ठीक है, अपना व्हाट्सएप पे सेव कर लेना, मुझे मैसेज कर देना जो भी क्वायरी तुम्हारी हो कोर्स को लेकर के या किसी भी तरीके से। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो लिंक्स हैं, यूट्यूब तो तुम देख ही रहे होगे, वहीं पे ये वीडियो चल रहा है। फिजिक्स माफिया आईआईटी जेई नीट के नाम से अपना चैनल है। और फिजिक्स माफिया @फिजिक्स माफिया से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, जहाँ पे तुम्हें रेगुलर अपडेट मिलेंगी, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, यूट्यूब अपना सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम नए हो, तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो वेल एंड गुड है। और टेलीग्राम पे अपने को इस चैनल पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दूसरा, अगर तुम टेलीग्राम पे सर्च नहीं कर पा रहे हो तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। अदरवाइज @फिजिक्स माफिया अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें वो चैनल मिल जाएगा, अपनी ये फोटो मिल जाएगी वहाँ पे। अदरवाइज तुम ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो। जो डाउट ग्रुप अपना @फिजिक्स माफिया डाउट किलर्स, अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें ग्रुप मिल जाएगा, जो डाउट ग्रुप है। अदरवाइज तुम ये क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद में कोई भी तुम्हें डाउट हो किसी भी तरीके का, तो तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैंने तुम्हें नंबर दे दिया। अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स तुम्हें वहाँ पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, हम इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे, और मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ में तुम्हें चीजें डिलीवर करूंगा। आज हो सकता है माइक क्वालिटी वगैरह में भी थोड़ा इश्यूज रहें, लेकिन क्लासेस में तुम्हें ऐसा फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और लेट्स सेलिब्रेट। हम ये नई चीज करना जा रहे हैं, और इसके लिए तुम कितने एक्साइटेड हो ये तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।